बचपन के खिलौने, कितनी अच्छी यादें जुड़ी होती हैं उनसे, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही प्यारा सा खिलौना किसी के लिए डर का दूसरा नाम बन जाए? आज हम बात करने जा रहे हैं जापान की ओकीकू गुड़िया के बारे में। एक ऐसी कहानी जो 1918 की एक सच्ची और बहुत ही दर्दनाक घटना पर आधारित है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो किरदारों से। एक है 17 साल का लड़का इकिची सुजुकी और उसकी छोटी सी बहन किकुको, जो बस 4 साल की होने ही वाली थी। अब देखिए, सुजुकी परिवार की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ घर पर सिलाई का काम। लेकिन किकुको ने इस बार अपने जन्मदिन के लिए एक ही जिद पकड़ ली थी। उसे एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए थी। घर में पैसे तो थे नहीं, पर अपनी बहन की खुशी से बढ़कर भी क्या था। तो इकिची ने उसने 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पाई जोड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बहन को वो तोहफा दे सके। और फिर बाजार में इकिची की नजर पड़ी एक दुकान की खिड़की में रखी एक गुड़िया पर। एक पारंपरिक जापानी गुड़िया। ये बाकी गुड़ियों जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर उसकी गहरी काली आंखें, ऐसा लगता था मानो वो सब कुछ देख रही हों। थोड़ी बेचैन करने वाली बात थी। फिर भी इकिची को वो इतनी पसंद आई कि उसने उसे फौरन खरीद लिया। तो किकुको के चौथे जन्मदिन पर उसे वो तोहफा मिला जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गुड़िया को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसका नाम रखा ओकीकू। जल्द ही ओकीकू उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी परछाई बन गई। वो जहां जाती ओकीकू उसके साथ होती। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। जैसा मैंने कहा, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही दिनों बाद किकुको की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई और अपनी आखिरी सांस तक उस नन्ही सी जान ने ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। जापान में एक परंपरा है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी सबसे प्यारी चीज को भी उसके साथ ही जला दिया जाता है। परिवार भी यही चाहता था कि ओकीको को किकुको के साथ विदा किया जाए, पर उन्हें मंदिर से इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर सजा दिया। तो किकुको की याद में रखी वो गुड़िया अब उस घर का एक हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन परिवार को ये एहसास होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उनका दुख अब एक नए और बहुत ही भयानक डर में बदल रहा था। और यहीं से इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। देखिए, शुरुआत में सब कुछ बहुत धीरे धीरे हुआ। पहले तो हॉल से किकुको के हंसने की बहुत ही हल्की हल्की आवाजें आती। फिर एक दिन किकुको ने जो भी ड्राइंग्स बनाई थीं, वो सब रहस्यमयी तरीके से गुड़िया के पास फर्श पर बिखरी हुई मिली। और फिर शुरू हुआ सपनों का सिलसिला। परिवार के हर सदस्य को एक जैसे डरावने सपने आने लगे। सपनों में ओकीकू गुड़िया उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब इकिची ने एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज पर गौर किया, गुड़िया के बाल। जब वो गुड़िया खरीदी गई थी तो उसके बाल गर्दन तक कटे हुए थे, पर अब वो लंबे होकर उसके कंधों को छूने लगे थे। और बात सिर्फ लंबाई की नहीं थी। जो बाल पहले एकदम काले और सिंथेटिक लगते थे, वो अब हल्के भूरे रंग के हो गए थे और बिल्कुल इंसानी बालों की तरह। उनमें 2 मुँहे बाल भी थे। अब शुरू में तो परिवार ने सोचा कि ये उनका कोई वहम होगा और उन्होंने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन ये बदलाव इतना अजीब था कि एक दिन घबराकर इकिची की मां ने गुड़िया के बाल वापस गर्दन तक काट दिए। और शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात उन्हें एक सपना आया। सपने में किकुको रो रही थी। वो नाराज थी कि उन्होंने उसकी गुड़िया के बाल क्यों काटे। और फिर अचानक किकुको का चेहरा उसी गुड़िया के चेहरे में बदल गया। जब मां की आंख खुली तो वो चीख पड़ी। वो खौफनाक ओकीकू गुड़िया उनके सीने पर बैठी थी। इस घटना के बाद तो घर में अजीब चीजें होना बिल्कुल आम हो गया। कभी शेल्फ पर रखी गुड़िया का सिर अपने आप उनकी तरफ घूम जाता, तो कभी वो अपनी पलकें झपकाती हुई दिखती। इतना ही नहीं, घर में अब एक छोटी बच्ची की परछाई भी इधर उधर घूमती हुई नजर आने लगी थी। अब उस घर में रहना परिवार के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा था।
तो बुरी तरह से डरे हुए परिवार ने आखिरकार एक फैसला किया कि अब बहुत हुआ, वो उस गुड़िया से छुटकारा पाकर रहेंगे। उन्होंने तय किया कि वो उसे घर के पास एक मैदान में ले जाकर दफना देंगे। उसी रात जब सब सो रहे थे, दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। बाहर से किक्कू की आवाज आ रही थी। वो दर्द से चीख रही थी। दस्तक इतनी तेज हो गई कि पूरा घर कांपने लगा। पिता ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला और सामने ओकिकू गुड़िया खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल अचानक तेजी से बढ़े और उनकी गर्दन पर कसकर लिपट गए। उनका गला घोटने लगे। इकिची और उसकी मां ने पिता को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। जब उन्हें लगा कि उनके पिता की सांसें बस अब रुकने ही वाली हैं, तभी एकदम हताश होकर इकिची जोर से चिल्लाया, किकुको, अपनी बहन का नाम। और जैसे ही उसने नाम पुकारा, वो गुड़िया अचानक बेजान हो गई। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उस रात के बाद परिवार एक बात तो साफ समझ गया था, वो इस गुड़िया से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। वो जब भी उसे फेंकने की कोशिश करेंगे, वो हमेशा वापस आ जाएगी। और ये खौफ ये 1-2 दिन या 1-2 साल नहीं चला, पूरे 20 साल। सोचिए, सुजुकी परिवार को उस शापित गुड़िया के साथ उसी घर में 20 सालों तक रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। 20 साल की इस कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा के बाद परिवार ने आखिरकार हार मान ली। उन्होंने उस गुड़िया को जापान के एक बौद्ध मंदिर मन्नेंजी में भिक्षुओं की देखरेख में सौंप दिया, क्योंकि अब उनमें और हिम्मत नहीं बची थी। आज इस घटना को लगभग 100 साल हो गए हैं और जानते हैं, वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में मौजूद है। उसकी तस्वीरें लेने की किसी को इजाजत नहीं है। कहते हैं कि उसके बाल आज भी बिल्कुल इंसानी बालों की तरह बढ़ते हैं और मंदिर के भिक्षुओं को समय समय पर उन्हें काटना पड़ता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो अब सामने आई है। हाल ही में पता चला है कि उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे दांत उग रहे हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या उस गुड़िया में सच में एक दुखी बच्ची किकुको की आत्मा है, या फिर ये कोई बहुत पुरानी कोई अज्ञात शक्ति है जो सिर्फ एक बच्ची का मुखौटा पहने हुए है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।